इसमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें हम पहले बताए थे जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक इसका मान है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब कि कांच का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इसे लिखेंगे कैसे, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। आखिरकार अपवर्तनांक कैसे लिखना है हमें, इसमें देखेंगे किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब ये है वायु के सापेक्ष। तो वायु के एयर बोलेंगे, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे लिखा जाता है, और जिसका अपवर्तनांक होता है उसको इधर। तो यहाँ कांच का अपवर्तनांक है तो कांच को ग्लास बोलेंगे, तो ग्लास को ऐसे लिखेंगे। इसका अपवर्तनांक क्या है 3/2 हो गया। फिर आगे क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष। यहाँ पर लिखेंगे वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें किसके सापेक्ष है, वायु का कांच के सापेक्ष। यहाँ पर कांच के सापेक्ष दिया है, जिसके सापेक्ष रहेगा उसे पहले लिखेंगे। अपवर्तनांक को एन से शो करेंगे, और कांच के सापेक्ष जिसके सापेक्ष रहेगा उसको एन के पहले लिखना है, और जिसका निकालना है इसके इधर। जैसे वायु का अपवर्तनांक निकालना है तो वायु को एयर बोलेंगे, तो एयर को इधर लिखेंगे और ये निकालना है। एक फार्मूला दिया हुआ था कि जब किसी एक का अपवर्तनांक हो दूसरा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें वायु का निकालना है तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर जो रहेगा इसको यहाँ पर लिखेंगे, वो भी पलट के लिखेंगे ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो यहाँ पर तो है ग्लास का कांच को ग्लास बोलेंगे, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हमारा दिया हुआ है, मतलब इसका मान हमारे पास है। तो लिखेंगे ऊपर 1 है तो 1 हो गया, और इसका मान 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पलट जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे हो जाएगा। ये हो गया। अब बताना है कि इस आधार पर बताइए कि दोनों में से कौन विरल तथा कौन सघन है। मतलब कि इसमें ये बताना है कि कांच हमारा सघन है कि वायु हमारा सघन है, या तो कांच विरल है या सघन है, वायु या विरल है या सघन है, हमें ये बताना है। वो भी किसके आधार पर बताना है, इस अपवर्तनांक के आधार पर बताना है। तो एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे विरल जो होता है, विरल माध्यम और सघन माध्यम, इसमें याद रखना होगा, ये विरल लिखना है यहाँ पर, ये विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम में क्या होगा कि चाल अधिक होता है और इसमें चाल कम होता है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। इसमें अपवर्तनांक इसमें कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक इसमें ज़्यादा होता है। इसमें मतलब कि सघन माध्यम में अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा। तो हमारे पास 2 ठो अपवर्तनांक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 है, और नीचे 2 और 3 है, कुछ इस तरह से है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है इसको हम बराबर करने की कोशिश करेंगे।
मान के चलो कि यहाँ पर 2 है, 2 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 6 होगा, इसमें अगर 2 का गुणा करें तो 6 होगा। तो नीचे का नंबर हर हालत में हमें बराबर करना है। हम क्या बोल रहे हैं कि नीचे हमें 3 का गुणा करना है। जब नीचे हम 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। 3 त्रिक 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, मतलब इसमें 3 का गुणा करने पर ये चीज़ तैयार हुआ। और इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ 6 हो गया। हम जानबूझ के नीचे वाला नंबर सेम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर हमारा 4 और यहाँ पर 6, इसमें गुणा करने पर ये अब नीचे का सेम हो गया। जानबूझ के किसी न किसी नंबर का गुणा करके हमें नीचे का नंबर सेम लाना होगा, फिर ऊपर का नंबर देख के बताना होगा कि किसका ज़्यादा है। तो इधर 9 है तो ये ज़्यादा है 4 की अपेक्षा, तो हमारा ये वाला नंबर ज़्यादा हो गया, मतलब बड़ा ये हो गया। इसका मतलब कि बड़ा हमारा ये है, मतलब अपूर्णांक ज़्यादा ये है। ये किसका अपूर्णांक है? तो काच का अपूर्णांक है। कहेंगे क्या, आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे काच का अपूर्णांक, काच का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक, वायु के सापेक्ष अपूर्णांक, काच का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। अभी हम बताए क्या थे कि सघन माध्यम में अपूर्णांक ज़्यादा होता है। तो इसमें काच का जो अपूर्णांक है 1 से अधिक है, हमारा 1 से अधिक है। तो हम क्या कहेंगे कि काच जो है वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है। काच लिखेंगे, काच वायु के सापेक्ष सघन माध्यम है तथा वायु काच के सापेक्ष विरल माध्यम है। इसमें समझना होगा, इसमें एक चीज़ याद रखना होगा, जो विरल होता है और जो सघन होता है, सघन में अपूर्णांक ज़्यादा होता है और विरल में चाल ज़्यादा होता है। इसमें चाल ज़्यादा होता है, इसमें अपूर्णांक ज़्यादा होता है। सघन में अपूर्णांक ज़्यादा होता है और चाल कम होता है विरल की अपेक्षा, और विरल में चाल अधिक होता है लेकिन अपूर्णांक कम होता है। इसलिए हम इसमें देखें कि एक कांच वाले का अपूर्णांक ज़्यादा है, इसके आधार से मतलब कि इससे ये ज़्यादा है, और ये अपूर्णांक हमारा कांच का है, तो इसका मतलब कांच हमारा सघन माध्यम कहलाएगा।